क्या 1 मिनट से भी कम समय में पूरा मुगल टाइमलाइन याद हो सकता है? 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल एम्पायर की स्थापना की। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं सत्ता में आया, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी से हार गया। 1556 अकबर गद्दी पर बैठा और मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया। 1605 में जहांगीर का शासन शुरू हुआ। 1628 ईस्वी शाहजहां का शासन स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। 1658 औरंगजेब सत्ता में आया और मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। एक ऐसा सिस्टम जिसने पूरे मुगल साम्राज्य को कंट्रोल किया। मुगल एम्पायर में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने लगभग 1571 से 1575 के बीच की। मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। 2 रैंक होते थे, जात यानी व्यक्ति की स्थिति और सवार यानी घुड़सवार सैनिकों की संख्या। इस सिस्टम से सेना और प्रशासन दोनों पर अकबर का पूरा नियंत्रण था। क्या एक मुगल बादशाह ने नया धर्म बना दिया था? 1582 में अकबर ने मुगल एम्पायर के अंतर्गत दीन-ए इलाही की शुरुआत की। यह कोई पूर्ण धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक और दार्शनिक विचारों का मिश्रण था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन, फारसी और ईसाई विचार सम्मिलित थे। इसे बहुत कम लोगों ने अपनाया और प्रमुख समर्थक थे अबुल फजल। और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, दीन-ए इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने। क्या एक पॉलिसी ने पूरे एम्पायर को मजबूत बना दिया? मुगल एम्पायर में अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। इसका अर्थ है सभी के साथ शांति और सहिष्णुता। लगभग 1560 के बाद यह नीति लागू हुई। जजिया कर हटाया गया और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया। यह नीति मुगल साम्राज्य की मजबूती का बड़ा कारण बनी। और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? अकबर ने। क्या आप मुगल एम्पायर के प्रमुख स्मारक और उनके शासक जानते हैं? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। दिल्ली का जामा मस्जिद और लाल किला को भी शाहजहां ने ही बनवाया। 1660 में बीबी का मकबरा औरंगजेब काल में बना। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया, जहां बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती की दरगाह प्रमुख हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहते हैं? शाहजहां के। क्या आप जानते हैं एक मुगल बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाई थी? 1605 में मुगल एम्पायर में जहांगीर गद्दी पर बैठा। उसकी सबसे प्रसिद्ध चीज थी न्याय की जंजीर। उसके काल में चित्रकला बहुत विकसित हुई और नूरजहां का राजनीतिक प्रभाव भी बहुत मजबूत था। और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। क्या एक प्रेम कहानी ने ताजमहल बना दिया? 1628 ईस्वी में मुगल एम्पायर में शाहजहां का शासन शुरू हुआ। 1632 से 1653 में ताजमहल बना। 1639 में लाल किला बना। इसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ताजमहल के प्रमुख वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, कोहिनूर हीरा जड़ित मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। क्या आप जानते हैं औरंगजेब को टक्कर देने वाले दक्कन के वो योद्धा कौन थे जिन्होंने मुगल सेना की नींद उड़ा दी थी? 1665 में औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को दक्कन भेजा। नतीजा हुआ पुरंदर की संधि, जहां शिवाजी महाराज को अपने 23 घोड़े मुगलों को देने पड़े। 1666 में शिवाजी महाराज आगरा के मुगल दरबार पहुंचे। औरंगजेब ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया और जयपुर भवन में नजरबंद कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज को कैद करना औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल थी। वे चालाकी से मिठाई के टोकरे में छिपकर मुगल कैद से फरार हो गए। लौटकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तेज किया और मुगलों से अपने सारे किले वापस जीत लिए। औरंगजेब ने जिंदगी के आखिरी 25 साल मराठों को दबाने में लगा दिए, लेकिन मराठों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। क्या आप जानते हैं मुगल एम्पायर क्यों गिरा? 1658 ईस्वी औरंगजेब सत्ता पर बैठा, पर उसके फैसले साम्राज्य के पतन के कारण बने। पहला कारण धार्मिक नीति। उसने 1679 में जजिया कर फिर से लगाया और झरोखा दर्शन जैसी प्रथाएं बंद की। दूसरा कारण दक्कन की नीति। बीजापुर और गोलकुंडा जीतने के लिए उसने 25 साल दक्षिण में बिताए, जिसे दक्कन का नाशूर कहते हैं। तीसरा कारण चौतरफा विद्रोह। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों, राजपूतों और सिखों के विद्रोह ने मुगल सेना को थका दिया। चौथा कारण आर्थिक संकट। जागीरदारी संकट के कारण साम्राज्य का खजाना पूरी तरह खाली हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण यह विशाल साम्राज्य ताश की पत्तों की तरह ढह गया। और ऐसे ही ऐतिहासिक कंटेंट देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।